अच्छा, अब अगर फेल अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं और उसके बाद यूजर हो जाता है लॉगिन, तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस के अंदर हम st डॉट बटन का यूज करेंगे। बटन का यूज करते हुए सिंपल लॉगिन को कॉल करेंगे। लॉगिन को आप कैमल केस में रखिएगा। लॉगिन को कॉल कर लिया। लॉगिन को कॉल करते हुए हम कहते हैं कि अगर मेरा यूजर नेम स्टोर हो कहाँ पे, स्टोर डेटा के अंदर, और साथ में मेरा जो स्टोर डेटा है उसके अंदर क्या चीज हो, उसके अंदर मेरा यूजर नेम हो। यूजर नेम होने के साथ साथ उसके अंदर मेरा क्या हो गया, उसके अंदर मेरा जो है वो सिंपल पासवर्ड अवेलेबल हो। तो उस पासवर्ड को आपने क्या करना है, उस पासवर्ड को आपने हैश पासवर्ड में कन्वर्ट करना। और हैश पासवर्ड कहाँ से आएगा? हैश पासवर्ड आ जाएगा पासवर्ड से जो भी यूजर ने प्रोवाइड किया होगा। इसके बाद st डॉट सेशन स्टेट का यूज करेंगे, अपने यूजर को ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम जो है वो ऑथेंटिकेटेड यूजर का यूज करेंगे। और ये कहाँ से आएगा? ये आ जाएगा यूजर हमारे पास नेम से। ठीक है, इसके अलावा हम एससी सेशन स्टेट का यूज दोबारा करेंगे। एक बार यूजर लॉगिन हो गया, एक बार फेल होना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, अब की बार फेल्ड करा देंगे। फेल्ड अटेम्प्ट हो जाएंगे हमारे जितने भी होंगे, और फेल अटेम्प्ट किसके बराबर हो जाएंगे? ये बराबर हो जाएंगे 0 के। आखिर में हमने जो है वो इसको सक्सेस कराना होता है। सक्सेस कराते हुए क्या करूंगी, एफ स्ट्रिंग का यूज करती हूँ। एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए लिख देती हूँ, एक्सचेंज करते क्या लिखते हैं, लिखती हूँ वेलकम। और वेलकम के आगे क्या लिखूंगी? यूजर नेम। अगर ठीक हो जाता है तो वेलकम यूजर नेम। अब चलो वेलकम के लिए भी कुछ देख लेते हैं कि वेलकम में कोई चीज है। हाय हेलो समथिंग कुछ लेते हैं, स्माइल लिख लेते हैं। ठीक है, स्माइल ले लेते हैं। एंड ये एक काम और करते हैं, स्माइल नहीं लेते, ये वाला टिक ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। यूजर नेम क्या हुआ मेरा? सिंपल यहाँ पे कंसीडर हो गया। ठीक है, जो भी कोई मेरा यूजर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज क्या करो, एल्स करो। एल्स करते हुए स्पेस नहीं देते, एल्स करते हुए st डॉट सेशन स्टेट कॉल करो। सेशन स्टेट के अंदर जो है वो मेरे फेल्ड अटेम्प्ट होंगे, उनको आपने जो है वो कॉल्ड आउट करना है। और इसको क्या कर देना है, इसको प्लस इक्वल टू करा देना है 1 के। ठीक है, टोटल जो रिमेनिंग हमने यहाँ पे देने हैं अटेम्प्ट, वो हम दे देते हैं 3। आप 3 अटेम्प्ट तक जा सकते हो। 3 अटेम्प्ट में हमने क्या करना है, माइनस करने हैं किस में से, एस टी डॉट सेशन स्टेट में से। और एस टी डॉट सेशन स्टेट में से इसको माइनस कर देंगे। और ये कहाँ से माइनस हो जाएंगे? ये हो जाएंगे फेल्ड अटेम्प्ट में से मेरे पास माइनस। ठीक है, फेल अटेम्प्ट में से माइनस हो गए। अगर नहीं होते तो एक एरर जनरेट करा देते हैं। एरर एफएसटी यूज करते हैं। मैं लिख देती हूँ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। हमारे इनवैलिड जो है वो यहाँ पे चीजें हो जाएंगी। और हम कह देते हैं क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट लेफ्ट। मेरे पास कितने अटेम्प्ट लेफ्ट हो जाएंगे? मेरे पास रिमेनिंग में से लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है इनवैलिड। तो मैं इनवैलिड या एरर में से जो भी एक चीज मिल जाएगी उसका इमोजी जो है वो देख लूंगी। क्रॉस मार्क मिल गए, क्रॉस मार्क को यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, ये सिंपल हो गया मेरे पास इनवैलिड। ठीक है, अभी मेरे पास इनवैलिड हो गया। इनवैलिड होने के बाद हमने क्या करना है, इनवैलिड होने के बाद मुझे एक अगेन कंडीशन लगानी है, मैं जिसमें एफ टी डॉट सेशन स्टेट का यूज करूंगी। और कह दूंगी कि ये क्या है मेरे पास, मेरे फेल्ड अटेम्प्ट के जितना है। अगर मेरे फेल्ड अटेम्प्ट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज आउट हो जाते हैं 3 से, तो उस केस में आप क्या करें, एस टी डॉट सेशन स्टेट का यूज करें। और अब हम जो है वो लॉग आउट करा देंगे। ठीक है, अगर 3 जो है वो क्रिटिकल फेल हो जाते हैं, यानी कि 3 बार आप गलत पास की दे रहे थे और आप फेल हो जाते हो, तो फिर क्या करेंगे, फिर जो है वो 60 सेकंड के लिए लॉग आउट करा देंगे। ठीक है, और वो कहाँ से लेंगे, वो हम लेंगे यहाँ पे लॉग आउट टाइम से। और लॉग आउट टाइम किसके बराबर होता है, जो मैंने गिवन टाइम दिया था वो टाइम से मैंने कंसीडर किया है। इसको एम्प्टी ब्रैकेट में रखते हैं। और ये कहाँ से आएगा, ये आ जाएगा लॉकडाउन
ड्यूरेशन से, ठीक है, लॉकडाउन ड्यूरेशन से आ गया, एसटी डॉट एरर देंगे अगर नहीं होगा, और क्या कह देंगे, हम कह देते हैं टू मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स, और लॉक फॉर 60 सेकेंड, ठीक है, लॉक फॉर 60 सेकेंड, ठीक है, यानी कि 60 सेकेंड के लिए जो है वो आपने इसको रोक दिया। एंड रोकने के बाद क्या किया, एसटी डॉट स्टॉप कर देंगे ताकि 60 सेकेंड जैसे पूरे हो तो ये खत्म हो जाए हमारे पास, ठीक है। तो हम स्टॉप में देखते हैं कि कोई चीज स्टॉप से रिलेटेड दे रहा है, स्टॉप दे रहा है, ठीक है, स्टॉप का एक साइन दे रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ तक ये भी मेरे पास अप्रोक्सीमेटली कंसीडर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा डेटा स्टोरेज है हम उसको कॉल करेंगे, ठीक है, यानी कि अब जो मेरा डेटा स्टोर हो गया है उस वाले सेक्शन को भी कॉल कर लेते हैं। बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली लास्ट का जो है वो हमारा कोड है, हम जिसमें से 2 से 3 चीजें करानी है एल्सेफ का यूज करके, तो उसको हम कंसीडर कर लेंगे। जो मेरी चॉइसेस हैं वो इस बार किस चीज के बराबर हो जाएंगी, वो इस बार हो जाएंगी स्टोर डेटा के बराबर। दो ही चीजें रह गई ना सब कंसीडर करने के लिए, डेटा को स्टोर कराएंगे, हम कहेंगे कि अगर हमारा डेटा नहीं है, कहाँ पे नहीं है, ये एसटी डॉट सेक्शन स्टेट के अंदर नहीं है, तो आप क्या करो, आप इसको ऑथराइज कराओ, ठीक है। हम यहाँ पे हमने लिखा था ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड अंडरस्कोर यूजर, मेरे ख्याल है ये था, एक मिनट में देखती हूँ, ऑथेंटिकेटेड अंडरस्कोर यूजर, ठीक है। स्पेलिंग जो है वो लाजमी आपने एक जैसे लिखनी, गलत नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मेरा ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं है तो आप क्या करो, आप वार्निंग दो, और वार्निंग के अंदर क्या है, दो प्लीज लॉग इन फर्स्ट, ठीक है, आपने जो है वो सबसे पहले लॉग इन करना इसके अंदर जरूरी समझना है, ठीक है। तो लॉग इन के लिए एक हमने यहाँ पे मुझे यूज किया था लॉग का, ठीक है, ये वाला इमोजी लगा देते हैं, तो कह देगा सबसे पहले कि आपने क्या करना है, लॉग इन करना है, अदरवाइज आपने क्या करना है, अपने एलसी कमांड का यूज करना है, एलसी डॉट सब हेडर का यूज करना है, और इसके अंदर कह देना है, अगर तो लॉग इन होगा तो आपने कह देना है स्टोर इनक्रप्टेड डेटा, जो भी कोई आपका डेटा है आपने क्या करना है उसको सिंपल स्टोर करा देना है। अब स्टोर के लिए बॉक्स टाइप का कोई इमोजी सर्च कर लेते हैं, या स्टोर टाइप का सर्च करिए, देखते हैं, बॉक्स नहीं आ रहा, और क्या आता है, कार्टन आता है या पार्सल आता है, हाँ ये आ रहा है, पैकेज कहलाता है ये, ठीक है। हमने पैकेज टाइप का एक स्टोरेज जो है वो कंसीडर कर लिया कि आप क्या करो, डेटा को जो हमारा इनपुट डेटा है उसको स्टोर कराओ, वो कहाँ से आएगा, वो डेटा से आएगा। डेटा कहाँ से आता है, टेक्स्ट एरिया से आता है, टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या कहते हैं, टेक्स्ट एरिया के अंदर हम क्या देंगे, इंटर डेटा टू इनक्रिप्ट, ठीक है। हमारा जो डेटा है वो क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा। डेटा कहाँ से इनक्रिप्ट करना है, डेटा पास की से इनक्रिप्टेड करना है, जो कि एसटी डॉट टेक्स्ट इनपुट से हम लेंगे, टेक्स्ट इनपुट से लेंगे, और टेक्स्ट इनपुट के अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर मैं लिखती हूँ इनक्रिप्शन की, और इंक्रिप्शन की में लिख देते हैं हम पास फ्रेज कहलाती है ये, ठीक है, पास फ्रेज। और ये बेसिकली कहाँ से हो जाएगी, ये बेसिकली टाइप से हो जाएगी, टाइप बराबर हो जाएगा किसके, पासवर्ड की, ठीक है। आपने एक चीज देखनी है कि यहाँ पे कॉमा आपका जरूर लगाओ, ठीक है। अब ये दोनों चीजें हो गई, इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारे पास यूजर की ऑथेंटिकेशन है इसको मुझे सेव कराना है। मैं कहूंगी कि अगर मेरा एसपी डॉट बटन यहाँ पे लगा हो और वो कह रहा हो इनक्रिप्ट एंड सेव, तो उस केस के अंदर आप क्या करो, उस केस के अंदर आप देखो कि मेरा जो डेटा और मेरी जो पास की है क्या वो दोनों चीजें अवेलेबल हैं। अगर दोनों अवेलेबल हैं तो आप सिंपल इंक्रिप्टेड करा दो। इंक्रिप्टेड कहाँ से कराओगे, ये जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है इससे इनक्रिप्ट कराओगे। इसके अंदर डेटा होना चाहिए, डेटा के साथ साथ इसके अंदर दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, पास की होनी चाहिए, जो कि यूजर देगा। और उसमें क्या करना है, अपने स्टोर डेटा का यूज करना है। स्टोर डेटा के अंदर एसटी सेशन स्टेट का यूज करेंगे। इसके अंदर वो जो अच्छा यहाँ पे लिखा था
ऑथेंटिकेटेड यूजर। मुझे ना तो इसकी स्पेलिंग का थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करी हूँ, आप जो है सिंपल इसको देख लेना। उसका यूज डिजिटलाइजेशन करेंगे, फिर इसमें हम डेटा लेंगे। डेटा लेने के बाद यहाँ पे अपेंड का मेथड यूज करेंगे। मैंने अपेंड का मेथड इतनी बार आपको लिस्ट में पढ़ाया, अब तक आपको पता चल गया होगा कि अपेंड का मेथड करता क्या है। ठीक है, उस डेटा को क्या करेंगे, इनक्रिप्ट कर देंगे। अब बेसिकली होगा क्या, जो यूजर करंटली लॉग इन होगा ना, उस यूजर की ऑथेंटिकेशन होगी। डेटा जाएगा लिस्ट में, जाके चेक करेगा कि हमारे पास जो नया इंक्रिप्टेड डेटा है वो ऐड हुआ है या नहीं। वहाँ पेन का मतलब क्या है, लिस्ट में ऐड करना। ठीक है, उस यूजर का जो डेटा होगा वो लिस्ट में ऐड कर देगा, और फिर देखेगा कि जो डेटा फील्ड है वो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट में स्टोर हुई है या इसमें स्टोर नहीं हुई। इस चीज को वो यहाँ पे देख लेगा। जब उस चीज को यहाँ पे देख लेगा तो हम सेव डेटा को कॉल कर लेंगे, और सेव डेटा कहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टोर डेटा से। सिंपल, क्योंकि डेटा वहीं सेव हो रहा है ना। ठीक है, इसके बाद जब सेव हो जाएगा तो ht.success का यूज करेंगे, और कह देंगे क्या कह देंगे डेटा इनक्रिप्टेड एंड सेव सक्सेसफुली। ठीक है, ये सेव हो गया सक्सेसफुली। एक वो जो टिक वाला इमोजी था वही हम यहाँ पे भी लगा देते हैं, ताकि जो है वो ये अच्छा लगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा इफ चल रहा है तो एल्स करके इसको क्लोज करेंगे, अदरवाइज एरर दे देंगे। और एरर में क्या लिख देंगे, एरर में ले लेते हैं ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड टू फिल। ठीक है, यहाँ तक ये मेरे पास कंसीडर हो गया। अब बस सिर्फ एक आखिरी चीज है जो कि हमने कन्वर्ट करानी है, और वो आखिरी चीज क्या है, वो ये है कि जो हमारा यहाँ पे डेटा रिवर्ट होगा वो हमने सिंपल यूज करना है। तो उसको भी जो है वो हम सिंपल क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, और फिर इसके बाद जो है वो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम लेके जाएंगे अपना गेट के ऊपर, एंड देन इसको क्या करेंगे, इसको हम कंसीडर करा लेंगे अपने सेम वेब के ऊपर। ठीक है, एल्स का यूज करते हैं। कहते हैं अगेन हमने चॉइसेस लेनी है, चॉइसेस में अब की बार क्या देना है, जो डेटा आ रहा है इनक्रिप्ट डिकोड होके वो वाला डेटा ले लेते हैं। उस डेटा में क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि अगर ये नहीं है st.session स्टेट के अंदर, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ ना ये जो एक लफ्ज है ऑथराइज्ड यूजर, ये हमने सही लिखना है। अगर ये हमने सही नहीं लिखी ना स्पेलिंग, सारी गड़बड़ी यहीं क्रिएट होगी। तो आपने इसको जो है वो सही लिखना है, इसलिए मैं इसको जो है ना कॉपी पेस्ट करके लिखती हूँ, ताकि ये बिल्कुल भी गलत तरीके से जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते हैं। प्लीज लॉग इन फर्स्ट, अगर हमने किसी तरीके का एरर देना है। अदरवाइज आपने क्या करना है, अदरवाइज आपने एल्स का यूज करना है, सब हेडर का यूज करेंगे, और इसके अंदर क्या देते हैं, रिवर्ट डेटा। अच्छा, अब इसमें ना इमोजीज लगा लेते हैं, खाली खाली सा लग रहा है ना, खाली खाली सा नहीं लगना चाहिए, तो इमोजी लगाते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ मैग्नीफाई ग्लास, सर्च किया लेते हैं। ठीक है, सर्च किया लेते हैं, सर्च में आ जाए। ठीक है, ये आ गया सर्च, मैंने करा दिया डेटा अपना रिवर्ट, और क्या कराना था, लॉगिन कराना था। तो लॉगिन देख लेते हैं, लॉगिन दे रहा है नहीं दे रहा, अपना लॉक ही देखते हैं, लॉक मिल जाएगा, अनलॉक हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ से अनलॉक को भी कर लिया, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, इमोजी लगाया और कुछ नहीं लगाया। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यूजर डेटा से। यूजर डेटा कहाँ से ले रहे हैं, स्टोर डेटा से। यूजर डेटा जो है वो हम कॉल कर रहे हैं, और इसमें डॉट गेट का मेथड, यानी कि 2000 का यूटिलाइजेशन करेंगे। 2000 का यूटिलाइजेशन करते हुए सेशन स्टेट को कॉल कर लेंगे। सेशन स्टेट क्या करेगी, आपकी अगेन जो आपका ऑथेंटिक यूजर है इसको कॉल करेगी। ऑथेंटिक यूजर कॉल करने के बाद, हमने ऑथेंटिक यूजर कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका डेटा गेट करिए। गेट में क्या हो सकता है, गेट में कोई भी डेटा हो सकता है जो यूजर ने सेव कराया हो, और उसको भी हम क्या करेंगे, एम्प्टी लिस्ट के फॉर्मेट में डिफाइन कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मेरा जो यूजर का डेटा है वो नहीं हो, उस केस में क्या करें, हम st.info का यूज करेंगे, और st.info को यूज करते हुए कह देंगे नो डेटा फाउंड।
ठीक है भाई, हमें कोई डेटा जो है वो नहीं मिल रहा। अदरवाइज आप क्या करो, अदरवाइज आप ऐसी कंडीशन का यूज करो, st.write का यूज करो, और जो मेरा इनक्रिप्टेड डेटा की एंट्रीज थी ना, हम उनको चेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनक्रिप्टेड डेटा, डेटा, और इन डेटा की क्या होगी, एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने इनकी एंट्रीज कर दी, और एंट्रीज कहाँ से लेकर आते हैं, फॉर लूप लगा लेते हैं। हमारे पास जितने भी आइटम्स हैं वो होने चाहिए किसके अंदर, इनम के अंदर, न्यूमरेट के अंदर इसको कहते हैं हम। तो हमने इसको इनम के अंदर कंसीडर कर लिया, और इनम में क्या चीज आएगी, यूजर डेटा। इनम की वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, जल्दी से जाके चेक कर लो ताकि आसानी से आपको पता चल जाए कि क्या करना है। एसटी कोड के अंदर सारे आइटम होने चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, लैंग्वेज में क्या चीज देंगे, टेक्स्ट देंगे, तो वो टेक्स्ट हमने जो भी कोई लिखा होगा उसको हम करा लेंगे इनक्रिप्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सिंपल क्या कर देते हैं, इंक्रिप्टेड इनपुट कर देते हैं। ठीक है, इंक्रिप्टेड इनपुट कर देते हैं, और इसको बराबर कर देते हैं s3.text के, टेक्स्ट एरिया के, और इससे कह देते हैं कि आप दे दो मुझे इंटर इंटरप्टेड टेक्स्ट। अब तक तो मैं बिल्कुल सही लिख रही हूँ, किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं मुझे लग रही। लेट्स सी कि हमें जो है वो क्या चीज मिलती है। पास की में जाते हैं, st.text अंडर स्कोर इनपुट लेते हैं, साथ में क्या करते हैं, साथ में इंटर करा देते हैं, इंटर पास की टू डी कोड या डीक्रप्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं डीक्रप्ट। डीक्रप्ट में क्या आएगा, टाइप, टाइप में क्या चीज आएगी, टाइप बराबर हो जाती है आपके पास पासवर्ड के। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन ही यही दी है। तो अगर मेरा एच डॉट बटन यहाँ पे लगा हुआ हो और वो क्या हो रहा हो, वो डी करप्ट हो रहा हो, तो डीक्रप्ट करते हुए क्या करो, खत्म हो गया ऑलमोस्ट कोड। ठीक है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जो है वो रिजल्ट बता दो। रिजल्ट बताते हुए कह दो कि भाई ये मेरा डीक्रिप्ट टेक्स्ट है, और डीक्रिप्ट टेक्स्ट के अंदर क्या होगा, डीक्रिप्ट टेक्स्ट के अंदर इनक्रिप्टेड इनपुट होगा, इनक्रिप्टेड इनपुट के साथ साथ पास की होगी, पास की होने के साथ साथ हम देखेंगे कंडीशन कि अगर रिजल्ट जो है वो सही आता है तो एस डॉट सक्सेस दे दो, और एस डॉट सक्सेस देते हुए क्या करो, इसको एवरीथिंग यूज करो, कह दो कि डी करप्टेड, और डी करप्टेड कहाँ से आएगा, ये रिजल्ट से आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी दो चीजें यूज कर लेते हैं, एक ये वाला टिक ताकि सही लगे, और दूसरा एक क्रॉस भी हमने कहीं लगा रखा था ना, ये वाला क्रॉस एरर में दे देंगे। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, और अदरवाइज क्या हुआ, अदरवाइज एल्स का यूज करें, एस टी डॉट एरर में, कोड खत्म हो गया, आखिरी लाइन लिख रहे हैं हम। ठीक है, एस टी डॉट एरर में, एस टी डॉट एरर देते हुए हम लिख देते हैं इनकरेक्ट पास की, और अगर यूजर जो है वो रिफ्रेश कर देगा तो करप्टेड हो जाएगी, तो हम कहते हैं करप्टेड डेटा। हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब इस पूरी चीज को कंट्रोल 0 करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 159 लाइन का जो हमारा कोड है वो हमने लिखा है, इसमें किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं है। अगर आप सीधा सही लिखोगे, कमेंट वगैरह करके लिखोगे, तो ये इसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगी। चले अब चलते हैं स्ट्रीमलेट पे, एनएस को डिप्लॉय करके देखते हैं कि क्या बाकी वर्किंग कर रहा है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने गिटहब के ऊपर, और गिटहब पे आने के बाद क्या करते हैं, रेपोजिटरीज में जाते हैं। एक रेपो क्रिएट हुई भी, इसी रेपो के अंदर काम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इस रेपो में क्या करते हैं, ये एक फाइल बनी हुई है फाइव A55 के नाम से, हम इसको ओपन करते हैं। कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। ठीक है, इसका कोड क्लियर करते हैं, कंट्रोल A करते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, कॉमेंट चेंज करते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, दो चीजें इसके अंदर रखनी पड़ेंगी रिक्वायर्ड फाइल के अंदर, बाय डिफॉल्ट मैंने रखी भी होंगी, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की फाइल बना लीजिएगा, और बनाने के बाद क्या करेंगे, बनाने के बाद उसमें एक स्ट्रीमलेट रखेंगे, और आप इसके अंदर
क्रिप्टोग्राफी को लाजमी कंसीडर करेंगे। आप बाकी चीजें भी इसके अंदर रख सकते हैं, बट ये दो चीजें आपने लाजमी इसमें रखनी है। इसके बाद स्टैंडर्ड डॉट आईओ के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद एप्लीकेशंस में जाते हैं। ये मेरी एप्लीकेशन है, इसको क्रिएट करते हैं। अब तक आप लोग को आइडिया हो गया सारे प्रोग्राम बना के कैसे बनाते हैं, तो मैं उतना टाइम जो है वो उसके ऊपर ले नहीं रही हूँ क्रिएट करने के लिए कि आपने कैसे कंसिडरेशन करनी है। अच्छा भाई, हमारे पास जो है वो एक ही एरर आ गया है। कहाँ पे आ गया है भाई? लाइन नंबर 1 के अंदर जो है वो इसने एरर दे दिया। अच्छी कॉमेंट लिखे हुए थे, तो मेरा ख्याल है कमेंट कंसीडर नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम रिमूव कर देंगे, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपडेट कर दिया, अपडेट कर दिया और ये आ गया मेरे पास बन के। ठीक है, अब भाई इस तरीके का कोई लुक मेरे पास दे रहा है। अच्छा अब देखो, जैसे ये यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो कोड में से इसको हटा लेना ताकि ये सही हो जाए। अगर छोटा करना हो तो छोटा भी आप इसका टाइटल कर सकते हो। होम पेज हमारा डिस्प्ले होके आ रहा है। पहले देखो, होम पेज आ रहा है, रजिस्टर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है। हम चेकआउट कर लेते हैं, दे रहा होगा, थोड़ा स्लो स्लो काम कर रहा है। ठीक है, अपडेट कर रहा है आपको तो स्लो स्लो थोड़ा काम कर रहा है। तो यहाँ पे लॉगिन का पेज देख लेते हैं। इसका स्टोर डेटा देखते हैं। स्टोर डेटा में कह रहा है लॉगिन करो, और रिवर्ट डेटा में कुछ भी नहीं कह रहा। चलो सबसे पहले रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करते हुए हम देते हैं नाम महक, पासवर्ड में देती हूँ महक 123। ठीक है, मैंने सिंपल ये एक पासवर्ड दे दिया और इसके थ्रू हमने कर लिया रजिस्टर। यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। अब चलो यूजर को करते हैं लॉगिन और देखते हैं लॉगिन में काम कर रहा है। लॉगिन में काम नहीं कर रहा। चलिए, अब लॉगिन में काम क्यों नहीं कर रहा वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अब लॉगिन में काम नहीं कर रहा तो लॉगिन में क्या करते हैं, फाइंड करते हैं लॉगिन। ठीक है, फाइंड करते हैं रजिस्टर, यहाँ तक कर रहा था सही है। लॉगिन यहाँ पे है, लॉगिन पीछे ले जाते हैं, फॉर्मेट चेंज करते हैं, अपडेट करके देखते हैं। अब लॉगिन पे काम कर रहा, लॉगिन पे काम करने लग गया। ठीक है, इसको पीछे करते ना, मैं बताती हूँ। यूजर नेम रखा था महक, यहाँ पे रखा महक 123, और इसको ये किया लॉगिन कर लिया, तो हो गया वेलकम महक। सही है, अब स्टोर कराते हैं डेटा। डेटा स्टोर कराने में क्या लिखते हैं, ये लिख देते हैं कि टेक्स्ट या कोई भी चीज आपने, ये चलो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हमने लिख दिया हेलो महक। ठीक है, ये मैंने इसमें डेटा इसको स्टोर करा लिया, और इसकी पास की मैं दे देती हूँ GIAIC 2025। ठीक है, ये क्या दी, ये मैंने दे दी इसकी पास की। हेलो महक, हेलो महक जो है वो मेरे टेक्स्ट है, और पास की है GIAIC 2025। हम इनक्रिप्ट करते हैं और सेव करते हैं। डेटा इनक्रिप्ट हो गया और सेव भी हो गया सक्सेसफुली, यहाँ तक चल रहा है। अब इसको जो है वो रिवर्ट करके देखते हैं। अच्छा, अब रिवर्ट करने में भी हमारे पास क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है। रिवर्ट में देख लेते हैं, कुछ भी नहीं करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, लाइन नंबर 88 जो थी आगे होके लिखी की जगह मैं कंट्रोल Z करूँ ना, तो ये सिंपल इधर आओ, यहाँ पे ये जो लाइन थी ना, ये यहाँ लिखी हुई थी इस जगह। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसको पीछे ले जाना। ठीक है, इसी तरीके से स्टोर डेटा सही वर्क कर रहा है। और ये जो मेरी यहाँ पे क्या है, डेटा को रिवर्ट करने की टाइप है, इसमें कहीं पे गड़बड़ है, तो इसको हम एक नजर देख लेते हैं कि इसमें से भी कोई सी चीज पीछे जाएगी। खैर, जो है वो क्या कहते हैं, मुझे तो इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही, सेम वैसे ही लिखा है जैसे मैंने कंसीडर किया था। अगर आपको लग रहा हो कि कोई चीज मैंने मिस की है, तो वो आप स्क्रीन पे दिखाए गए कोड से मैच कर लेना। एंड इसको जाके देखते हैं रिफ्रेश करके कि अगर ये वर्किंग कर रहा है। अच्छा, आ गया मेरे ख्याल है, मैंने जब कर रहा था तो इसलिए इसने थोड़ा सा टाइम लिया, ये अपडेट कर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया। अच्छा देखो, अब वो जो मैंने डेटा हेलो महक वाला स्टोर कराया था, उसकी की आ गई, ये वाली की कॉपी की मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और ये क्या दिया था, मैंने दिया था GIAIC 2025। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, इसको हम डिक्रिप्ट करके देखते हैं। तो जो है वो डेटा डिक्रिप्ट करने पे कह रहा है हेलो महक। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने पूरा प्रोसेस अपने डेटा का क्रिएट कर लिया। अच्छा, अब एक चीज और करते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक चीज और यहाँ पे कंसीडर करती हूँ। देखो, इनकरेक्ट कहेगा। ठीक है, एक दफा इसने इनकरेक्ट किया, दूसरी दफा भी इसने इनकरेक्ट किया, तीसरी दफा भी इसने इनकरेक्ट किया, चौथी दफा भी इसने इनकरेक्ट किया।
5वीं दफा भी इसने इनकरेक्ट किया। ठीक है, कोई बात नहीं, सोर्स डेटा पे जाते हैं और लॉगिन वाला जो पेज था वो यहाँ पे हमारे पास वर्किंग कर रहा है। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने ट्राई करके देखा कि अगर 4-5 बार में इसको जो है वो अपने पास जो है वो डेटा को डिकोड करते हैं तो वर्क करेगा या वर्क नहीं करेगा। तो जब आप ये की लिखोगे और यहाँ पे जो आपने स्टोरेज डेटा को पास करते हुए अपनी की प्रोवाइड की थी वो लिखोगे एंड देन इसको डिक्रिप्ट करोगे, तो ये क्या करेगा, कर दे देगा। तो इस तरीके से हमने काफी अच्छा प्रोग्राम सिक्योरली बनाना सीखा। जो इसमें एडिशनल चीजें थी मैंने वो भी आपको इसके अंदर ऐड करके दिखाई ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से अपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के लिए मेक श्योर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने थ्योरेटिकल लेक्चर्स नहीं लिए तो थ्योरेटिकल लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिसमें मैं इन डेप्थ चीजों के बारे में बताती हूँ, कौन सी चीज कैसे काम करती है। शुरू में जो हमने रीड राइट के बारे में बात की थी वो इन लेक्चर नंबर 53 एंड 54 के अंदर आपको प्रोवाइड किया गया। इनम्स का टॉपिक भी इसमें अवेलेबल है, तो मेक श्योर कीजिए कि इन प्लेलिस्ट को लाजमी चेक कीजिए। अगर आपने इससे पहले की कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो मेक श्योर कीजिए कि उन्हें भी लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करने के लिए वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।